गुड इवनिंग। आप सभी का भरपूर स्वागत है एग्ज़ाम रूट में और करंट अफेयर की श्रृंखला में। हमारा यह पार्ट 4 है जिसमें आज हम पूरा अप्रैल माह 2022 का करंट अफेयर करेंगे। मात्र 56 क्वेश्चन लिए हैं आज, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे रहेंगे। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पहला क्वेश्चन है, भारत में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है वह उत्तर प्रदेश बन गया है। सब्जियों के उत्पादन में सर्वाधिक जो उत्पादन होता है और जो शीर्ष पर रहा है उत्तर प्रदेश रहा है। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीत लिया गया। ऑस्ट्रेलिया ने 7वीं बार आईसीसी महिला विश्व कप का खिताब जीता है। जो T20 विश्व कप हुआ था, T20 विश्व कप भी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया है। अंडर 19 जो विश्व कप हुआ था अभी हाल ही में, जिसमें भारत ने इंग्लैंड को हराकर जीता था, जिसका आयोजन कहाँ हुआ था? वेस्ट इंडीज़ में इसका आयोजन हुआ था। विजय हजारे ट्रॉफी जो हुई थी वह भारत की एक क्रिकेट की ट्रॉफी है जिसे हिमाचल प्रदेश ने जीता था। मंदिर 360 वेबसाइट केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा जारी की गई। सबसे कम बेरोजगारी के मामले में छत्तीसगढ़ राज्य शीर्ष स्थान पर रहा। चंद्रपुर जो महाराष्ट्र का एक शहर है, दुनिया में तीसरा सबसे गर्म स्थान रहा। चमेली देवी जैन पुरस्कार से 2021 से आरिफा जोहरी जी को सम्मानित किया गया। सरस्वती सम्मान 2021 से रामदरस मिश्रा जी को सम्मानित किया गया। सरस्वती सम्मान बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा 3 पुरस्कार दिए जाते हैं: सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और जीडी बिड़ला पुरस्कार। जो सरस्वती सम्मान है 2021 का रामदरस मिश्रा जी को दिया गया, व्यास सम्मान शरद पगारे को दिया गया और जीडी बिड़ला पुरस्कार नारायण प्रधान जी को दिया गया। संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सत्यपाल मलिक जी को सम्मानित किया गया। सत्यपाल मलिक वर्तमान में यूपी के गवर्नर है। उत्तराखंड के द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फ्रेमवर्क कार्यक्रम शुरू किया गया। अवसर योजना भारतीय विमान प्राधिकरण के द्वारा शुरू की गई। पिक्सल ने स्पेस एक्स के साथ अपना फर्स्ट उपग्रह शकुंतला लॉन्च किया है। पिक्सल ने, जो पिक्सल कंपनी है, उसने पहला, उसका इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यह पहला है उसका उपग्रह जिसका नाम है शकुंतला। शकुंतला पिक्सल के द्वारा शुरू किया गया, लॉन्च किया गया और यह किसके सहयोग से? स्पेस एक्स के सहयोग से शुरू किया गया। जो शाहीन 3 जो मिसाइल है, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण पाकिस्तान के द्वारा कर लिया गया। ओ हेनरी पुरस्कार से अमर मित्रा जी को सम्मानित किया गया। एक स्टेशन एक उत्पाद पहल दक्षिणी मध्य रेलवे ने शुरू की है। एक स्टेशन एक उत्पाद योजना दक्षिणी मध्य रेलवे के द्वारा शुरू की गई। एक जिला एक उत्पाद मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। थाईलैंड बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2020 का आयोजन किया गया जिसमें भारत ने कुल 10 पदक जीते थे। हिमाचल प्रदेश की जो कांगड़ा चाय है जिसे जीआई टैग दिया गया। जीआई टैग एक विशेष उत्पादन हो जिसका और विशेष चर्चित उत्पादक के लिए उसे दिया जाता है जो 10 वर्ष के लिए मान्य रहता है। जीआई टैग अधिनियम जो 1999 में आया था और जीआई टैग की जो शुरुआत 2003-04 में की गई थी। 2004 में दार्जिलिंग की चाय को सर्वप्रथम जीआई टैग दिया गया था। उसी तरीके से अभी हाल में कांगड़ा चाय जो हिमाचल प्रदेश की है जिसे जीआई टैग दिया गया। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से नीलमणि फुकन जी को दिया गया और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मोजा को दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में की गई थी और सर्वप्रथम यह पुरस्कार शंकर कुरूप जी को दिया गया था। यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। डीआरडीओ के द्वारा हेलिना टैंक रोधी निर्देशक मिसाइल का परीक्षण राजस्थान में किया गया। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 1958 में की गई थी और इसके जी सतीश रेड्डी अभी वर्तमान में इसके निदेशक है। इसके द्वारा हेलिना नामक एक मिसाइल का परीक्षण किया गया। हेलिना जो रहेगी, यह जो टैंक होते हैं उन्हें टैंक को ध्वस्त करने में यह सक्षम रहती है, जिसका परीक्षण हाल ही में कर लिया गया है राजस्थान में।
2026 राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया करेगा। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 1930 में की गई थी और राष्ट्रमंडल खेल में वो सदस्य होते हैं जो कभी न कभी वह इंग्लैंड के उपनिवेश देश रहे हो। अभी वर्तमान में राष्ट्रमंडल खेल में कुल 54 देश सदस्य हैं और राष्ट्रमंडल खेल 2018 में जो हुआ था वह गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और 2022 का जो वर्तमान में होगा वह बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा। 2026 का राष्ट्रमंडल खेल ऑस्ट्रेलिया में होगा। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बना है इक्वाडोर। प्रथम लता दीनानाथ पुरस्कार से श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया। प्रथम है इसलिए इम्पोर्टेंट रखना। और लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मध्य प्रदेश शासन के द्वारा 1984 से दिया जाता है और नौशाद भाई को सर्वप्रथम पुरस्कार दिया गया था। लता मंगेशकर जी जो है ये मध्य प्रदेश से संबंधित है, इंदौर जिले से इनका संबंध है और ये संगीत के क्षेत्र में स्वर सामग्री भी कहा जाता है लता मंगेशकर जी को। इनका हाल ही में निधन हो गया है। कवि प्रदीप के द्वारा रचित जो ए मेरे वतन के लोगो था लिखित, उसे लता मंगेशकर के द्वारा 1963 में लाल किले पर गाया गया था। तो प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार समाज सेवा और देश की सेवा के लिए जो विशिष्ट योगदान रहता है उन्हें दिया जाता है। नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। और जो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है लता मंगेशकर पुरस्कार, ये प्रथम है इसलिए इम्पोर्टेंट रखना है। आईसीसी पुरुष T20 2024 की मेजबानी वेस्ट इंडीज और अमेरिका करेगा। FIS जूनियर महिला हॉकी विश्व कप का 2022 नीदरलैंड के द्वारा जीत लिया गया। वर्ल्ड बैंक ने भारत की वर्ष 2023 में GDP जो दर है वो 8% का अनुमान लगाया है। वर्ल्ड बैंक जो है इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है और इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। वर्ल्ड बैंक स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी भारत करेगा। उत्तराखंड ने हिम प्रहरी योजना शुरू की है। अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से भूषण कुमार तथा गुजरात का एक ट्रस्ट है कुष्ठ ट्रस्ट, उसे सम्मानित किया गया है। नव वर्ष उत्सव पोइला बैसाख जो है बांग्लादेश में आयोजन हुआ था। नेपच्यून मिसाइल सिस्टम यूक्रेन का। मॉस्कोवा रूस का एक युद्धपोत है। मॉस्कोवा जो हाल ही में ये दोनों चर्चित रहे हैं क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच में जंग छिड़ी हुई है, इसलिए इनका इम्पोर्टेंट है कि नेपच्यून मिसाइल किस सिस्टम किसका है, तो यूक्रेन का, और मॉस्कोवा रूस का युद्धपोत था। NHPC हिमाचल प्रदेश में हरित हाइड्रोजन परियोजना विकसित करेगी। उत्तराखंड के CM ने 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया। चीन सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश बना है। इंडोनेशिया ने भारत में कृषि आयात को निलंबित किया। मैगी तूफान है उसने कहां पर तबाही मचाई? फिलीपींस में। कारगा मंदिर महोत्सव कर्नाटक में आयोजन किया गया। परमाणु सक्षम मिसाइल सरमत का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है रूस ने। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना झारखंड के द्वारा शुरू की गई। कर्नाटक के शिवमोगा हवाई अड्डे का नाम BS येदियुरप्पा हवाई अड्डा कर दिया गया है। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र असम में शुरू किया गया है। यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड से राघव चड्ढा जी को सम्मानित किया गया। राघव चड्ढा जी जो है आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। दुनिया के सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री तेलंगाना में स्थापित की जाएगी। भारत की पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन की मेजबानी मुंबई करेगा। विजडन के 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 से रोहित शर्मा जी को सम्मानित किया गया और वैश्विक शांति के रूप में बबीता सिंह जी को चुना गया। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका सैन्य खर्चों के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा और सैन्य खर्चे के मामले में भारत का स्थान तीसरा है। खोंगजोंग दिवस तमिलनाडु में मणिपुर में मनाया गया। खोंगजोंग दिवस मणिपुर में मनाया गया। पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में भारत को नामित किया गया। चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सर डेविस एटनबरो को दिया गया।
जॉन एफ केनेडी पुरस्कार से व्लादिमीर जेलेंस्की को दिया गया। भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाणी का उद्घाटन गुजरात में किया गया। प्राणहिता पुरस्कर्लू त्योहार 2022 तेलंगाना में मनाया गया। सामाजिक जागरूकता अभियान सांस की शुरुआत कर्नाटक ने करी और संगीत को बढ़ावा देने के लिए संगीत परियोजना मेघालय ने शुरू की। रॉबर्ट गोलोव स्लोवेनिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। दुनिया के सबसे बड़े साइबर अभ्यास की मेजबानी एस्टोनिया करेगा। यह था अप्रैल 2022 का पूरे मंथ का करंट अफेयर।